हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 50 तक कंप्लीट किया था एंड कंटिन्यूइंग दिस सीरीज टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 51। ओके, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना दैट इज PMSSY वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। याद रखेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन है। दैट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2006। 2003 में वो अनाउंस हुआ था। ओके, that was announced in 2003 by Pradhan Mantri, but it has been launched in the year 2006. याद रखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव भी याद रखेंगे. What was the objective of this? It was to improve the quality of medical education and correct regional imbalance in healthcare. ये ऑब्जेक्टिव था PMSSY का. ओके, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. स्वास्थ्य वर्ड है तो ऑब्वियसली बात है समथिंग इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज अकबर बिकेम द एम्परर? सो इट वाज 1556 AD. याद रखेंगे, फेब 14 1556 AD को अकबर बिकेम द एम्परर एट द एज ऑफ 13. ये भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. एट द एज ऑफ 13 ईयर ओनली he has been the emperor, followed by Babur and Humayun. Okay, after Babur and Humayun, he was the third Mughal emperor. Okay, he ruled until what date? He ruled until 1605. Okay, 1605. Next question. Who among the following is the youngest Nobel laureate? So you have to remember this name, very important. Malala Yousafzai or Yousafzai has been awarded Nobel Peace Prize. Okay, Nobel Peace Prize in year 2014 at the age of 17. She is the youngest Nobel laureate, and she has started this for education because she belonged to such family where education has been given very much importance. So she has started protesting for women's education especially. So she was the youngest to get the Nobel Peace Prize in year 2014 at the age of 17. Youngest Nobel laureate. Next question. In which of the following does the river Godavari originate? याद रखेंगे, Brahmagiri Hills. Very important. Brahmagiri Hills. Where it is? It is at Trimbakeshwar in Nasik district of Maharashtra. Brahmagiri Hills is at Trimbakeshwar. Trimbakeshwar. Where it is? In Nasik district. और नासिक कहाँ है आपको पता है? That is in Maharashtra. Okay. So the river Godavari originates in Brahmagiri Hills. अब ब्रह्मगिरी हिल्स के भी डिटेल आपको पता है. That is in Trimbakeshwar in Nasik, Maharashtra. Next question. 5 students are sitting in a circle facing the center. Okay. Sunmit is between Sunil and Sushmit. It can be read as Shashmit. Okay, so they are sitting in a circle. तो आप पहले इसका फिगर बनाएंगे. They are sitting in a circle. Okay, fine. Sumit is between Sunil and Shashmit. तो अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं कि Sumit is in between Sunil and Shashmit. Next it is saying Sushma is on the left side of Shweta. तो ये क्लियर है कि सुषमा जो है वो किस किस लेफ्ट साइड में है? श्वेता के. ठीक है, सुषमा इज एट द लेफ्ट साइड. लेफ्ट ये इधर होगा ना, इधर राइट हो जाएगा. सो सुषमा. ओके, सो सुषमा इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ श्वेता. तो अब यहाँ पे और क्या दिया है? सुष्मित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. सुष्मित
एंड सुषमा, ये नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है। तो श्वेता अगर यहाँ पर है तो उसके लेफ्ट में है सुषमा, तो ऑब्वियसली बात है इस साइड होगी। श्वेता का लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो लेफ्ट साइड में ही सुषमा होगी। ओके, बट क्वेश्चन में दिया है दैट सुष्मित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ये और ये एक साथ नहीं बैठे हैं, तो वी कैन एक्सचेंज सुस्मित एंड सुनील, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया था दैट सुमित इज बिटवीन सुनील एंड सुष्मित, तो इन दोनों का प्लेस हम चेंज कर देंगे। ओके, क्योंकि इनके इन बिटवीन में ये नहीं बता रहा कि लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, बट इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सुष्मित सुषमा के बगल में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा सुष्मित और ये यहाँ पे सुनील। Here Sushmit and here Sunil. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू सुमित, सुमित के नेक्स्ट कौन है राइट साइड में, सुनील है। ओके, सो दैट इज योर आंसर, सुनील इज ऑन द राइट साइड ऑफ सुमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 25 and their difference is 15. ओके, सो द रेशियो ऑफ द नंबर इज, तो रेशियो बताना है। तो पहले हम सम ऑफ टू नंबर मीन सपोज वो दो नंबर a प्लस b हैं, तो सम ऑफ टू नंबर इज 25 एंड देयर डिफरेंस a माइनस b इज 15। तो यहाँ पे सिंबल के अकॉर्डिंग ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। b प्लस बी दैट इज 2b इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15 दैट इज 10। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई। अब सिंपली हम एक इक्वेशन में b की वैल्यू रखेंगे एंड विल गेट द वैल्यू। सपोज a प्लस बी इज इक्वल्स टू 25 था, सो a इज इक्वल्स टू 25 माइनस 5, b की वैल्यू 5 है, इधर आएगा तो -5। अब a की वैल्यू क्या हो गई, 25 माइनस 5 20। क्लियर, तो a की वैल्यू है 20 एंड b की वैल्यू है 5, तो हमारा रेशियो है 20:5। ये कट हो सकता है, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो आंसर हो जाएगा 4:1। क्लियर, आंसर हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को और एज ऑफ जून 2020। तो अभी ये 2021 का पेपर है, सो द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग 2020। आई एम गिविंग यू द रिपोर्ट ऑफ 2024। आप 2024 का रिपोर्ट याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द जुलाई 2024 रीसेंट रिपोर्ट, 1223 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अक्रॉस 168 countries have been recorded, okay, have been protected by UNESCO। तो याद रखेंगे 1223 हो गए हैं अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्लियर, पहले 1121 थे, अब इनका नंबर बढ़कर हो गया है 1223 वर्ल्ड हेरिटेज साइट अक्रॉस हाउ मेनी कंट्रीज, 168 कंट्रीज। ओके, जिसमें कल्चरल साइट्स क्या हैं, कितने हैं, कल्चरल साइट्स हैं 952, नेचुरल साइट्स 231 साइट्स हैं प्रेजेंटली, एंड मिक्स्ड है 40 साइट्स। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा। कल्चरल 952, नेचुरल 231 एंड मिक्स्ड 40 साइट्स। कंट्रीज विद द मोस्ट साइट्स आर, सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ पे पाए जाए, किस कंट्री में है, दैट इज इन इटली, 60 साइट्स। इटली में 60 साइट्स हैं, चाइना 59 एंड देन जर्मनी दैट इज 54। ओके, तो ये डेटा भी याद रखेंगे विद दिस क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू द करंट इंफॉर्मेशन, नो नीड टू रिमेंबर दीज आर द ओल्ड डेटा। आपको याद रखना है 1223 इज अकॉर्डिंग टू जुलाई 2024 रिपोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the combination of letters that when sequentially placed in the blank will create a repetitive pattern। ठीक है, इसमें रिपीटेटिव पैटर्न बताना है। यू विल सी द क्वेश्चन, ए डैश बी सी, तो यहाँ क्लियर है, यहाँ पे कुछ रिपीट है, या तो ए या तो बी। देन अगेन
वी गॉट द नंबर. यू कैन सी सी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये क्लियर है कि यहाँ पर बी रिपीट हुआ होगा. यस. और यहाँ पर ए बी सी, ए बी बी, सी डी, ए बी सी सी डी, and then again A, B, C, D. So that is this option. Okay. Next. X plus 1 upon x is equals to 9. Then you have to find out this value. तो आपको पता है squaring both side. Okay. Okay. So squaring both sides, what we will do? X plus 1 upon x whole square is equals to 9 whole square. बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर. फॉर्मूला पता है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि a b x विल गेट कैंसिल. x इंटू 1 अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा. इज इक्वल्स टू 9 9 ज़र 81. अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया. ये चीज़ आ चुकी है. सिंपल, आप इसको इधर रहने देंगे. हेयर 81, 2 विल बी ट्रांसफर्ड, दैट विल बी -2. तो हमारे पास आ जाएगा 79. क्लियर? दैट इज़ आवर आंसर. तो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 79. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the given statement and decide which of the given assumptions are implicit in the statement. A wealthy person has a higher chance of having diabetes. ये एक statement है कि एक wealthy person में higher chance है of having diabetes. तो assumptions क्या हैं? Most of causes of death among wealthy persons are due to diabetes. जो बहुत सारे wealthy persons हैं उनमें most of the cause जो है death का, that is due to diabetes. इज इट करेक्ट? नो. और भी बीमारियां हैं जिससे डेथ हो रही है, नॉट ओनली डायबिटीज़. नेक्स्ट इज पुअर पर्सन डू नॉट हैव डायबिटीज़, ये भी नहीं हो सकता. तो दोनों ही स्टेटमेंट इम्प्लिसिट नहीं है, लाइक नीदर एजम्पशंस नॉर फर्स्ट एंड सेकेंड नॉर इज इम्प्लिसिट. ये दोनों ही वैलिड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अबव among and you have to find out the question mark value. क्या होगा? तो अगर आप इसका पैटर्न देखें, कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे. व्हेन यू गो फ्रॉम 64 to 60, सॉरी रिवर्स माइनस करते जाएंगे. 60 से 64 के बीच में क्या डिफरेंस है? +4. ओके. 52 to 60 में +8. 40 से 52 के बीच में क्या डिफरेंस है? +12. उसी तरीके से यहाँ क्या नंबर होगा दैट इज़ गोइंग टू टेक अ प्लेस. तो आपको पता है 4 + 4 8, 8 + 4 12. तो ऑब्वियसली बात है इसके बाद जो आएगा वो 16 होगा. +12 + 4 16. सो 40 में 16 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट 24. ठीक है. 40 में 16 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 24. सो दैट इज़ आवर आंसर. इस तरीके से पैटर्न सेट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. ओके. तो आप इसको देखोगे तो इट इज़ लाइक a² - b². तो पहले आप इसको फॉर्मूले से यूज़ कर लो. a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b. इसमें इसको ब्रेकआउट करेंगे तो 0.27 + 0.13, ये हमारा 1 हो गया. और दूसरा 0.27 - 0.13 अपॉन नीचे क्या आएगा 0.27 + 0.13. तो हमारे पास ये जो प्लस वाले वैल्यूज़ हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. बचा क्या? सिंपल 0.27 - 0.13. सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट 0.14. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके. 0.14 विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाउ मेनी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट गॉट द गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2019? ठीक है, ये प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है. मैं आपको प्रेजेंट डेटा बताती हूँ, व्हाट इज़ देयर इन 2024. हम 2024 के बारे में बात करेंगे. इफ़ यू हैव चेक्ड माई करंट अफेयर सीरीज़, उसमें ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए गए हैं. सो डू चेक इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो अभी प्रेजेंटली 2024 में 7 पीपल हैव गॉट दिस अवार्ड from 6 regions of the world won 2024 Goldman Environmental Prize. Okay, Goldman Environmental Prize 2024 में कितने लोगों को मिला है? 7 people have got that. कहाँ से? From 6 regions of the world. ठीक है, वर्ल्ड के 6 रीजन से उन्हें मिला है. नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्टेड? सो दैट इज कंस्ट्रक्टेड इन मध्य प्रदेश. स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखेंगे. ऑन विच रिवर? द रिवर इज चंबल रिवर. ये भी याद रखेंगे. ठीक है, गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्टेड इन मध्य प्रदेश ऑन चंबल रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, when was revolt of 1857 finally suppressed by British? So what was the year? 1859. 8 July 1859 was the year when the revolt of 1857 finally suppressed by the British. Next question, 66. If tan theta is equals to tan theta plus cot theta is equals to 5. So you have to find out the value of tan square theta plus cot square theta plus 2 tan square 60 डिग्री. इसकी वैल्यू पता करनी है. सो ये हमारे पास क्वेश्चन है. लेट्स स्क्वायर बोथ द साइड्स. ठीक है, हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड. सेम वे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. नाउ व्हाट विल कम? When you square the first one, it will become tan square theta plus cot square theta plus 2 tan theta into cot theta. Okay, tan square theta, it's same like a plus b square. So a square plus b square plus 2ab is equals to, यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर 25. Okay, now we will solve it. Tan square theta cot square theta, it will be written as it is. आपको पता है tan theta into cot theta 1 होता है. tan theta into cot theta is equals to 1. तो यहाँ पे सिंपल हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. ओके, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. सो सिंपली विल गेट 2. सो बेटर लेट्स ट्रांसफर इट टू द अदर साइड. इस साइड आ जाएगा 25 माइनस 2. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 23. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 23. तो ये क्लियर हो गया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 23 है. हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो इसमें से इतने की वैल्यू क्या हो गई? 23 प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री. ओके, आपको पता है दैट 60 डिग्री tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 अंडर √3. तो सिंपली ये 2 एज इट इज़ है, यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज tan स्क्वायर है. अब आप इसको सॉल्व करेंगे. 23 प्लस 3 अंडर √3 का स्क्वायर करेंगे. सो इट विल बी 3. सो 23 प्लस 2 3s are 6, दैट इज 29. ओके, दैट्स योर आंसर. इज इट क्लियर? इजी क्वेश्चन है, याद रखेंगे फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन. A class has 48 students. Okay, 48 students in total. On a specific day, only 3/8 of the students were present. So you have to find out the number of absentees on the same day. तो इस 48 में 3/8 of the students are present. Let's find out. 8 6 are 48, 6 3s are 18. So 18 students were present that day. ठीक है, 48 का 3/8 means 18 students. हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 48. 48 में से 18 प्रेजेंट है तो माइनस कर देंगे हेयर 30. तो 30 स्टूडेंट्स क्या हैं? एब्सेंटीज़ हैं.
Clear? 30 students are absentees. Next question. You have to find out the value of this. BODMAS rule use करेंगे. Always start with bracket, then of, division, multiplication, addition and subtraction. So we have 15 into 40, 15 into 14, minus 30 प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे. 3 3s are 9, 9 plus 17 क्या आ जाएगा? 26. यहाँ पे आ गया 26. अब इसमें पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई. 15 को 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 15 इंटू 14 210. ठीक है. माइनस 30 प्लस 26. अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस साइन है तो वो 30 और 26 को ऐड कर देते हैं. नहीं, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर 30 पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. ओके, प्लस नहीं होगा. तो ये चीज़ ध्यान देंगे. तो इससे बेटर है कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको ऐड कर लें. ओके, जो पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं, तो पॉजिटिव नंबर क्या क्या है? 2, 10 और 26. 26 के आगे प्लस है तो ये पॉजिटिव है, और इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स पॉजिटिव है. तो 210 और 26 को हम ऐड कर लेंगे. कितना आ गया? 236 आ गया. हमारे पास बचा कितना? -30. इसमें से -30 कर दो, यू विल गेट 206. योर आंसर. ओके. बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं पे हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. URL stands for यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. याद रखेंगे, इट्स अ स्टैटिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट. इसका क्या यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू लोकेट अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट. इसका यूज़ किया जाता है टू लोकेट द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट. नेक्स्ट. The angle of elevation of a pole from a point which is 20 meter away from the foot of the pole. अच्छा, suppose this is the pole. इस foot से 20 मीटर अवे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पोल का. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज़ 45 डिग्री. तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दैट इज़ 45 डिग्री. ओके. सो वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट. तो फिगर देख के आपको क्लियर होगा, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट. ओके. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? हाइट ऑफ द पोल आपको पता करना है. सो सिंपल, ये फिगर जो है हम पहले लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस. ठीक है. tan थीटा इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस. एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है. अब tan थीटा क्या है यहाँ पे? tan थीटा इज द गिवन वैल्यू इज 45 डिग्री, तो वो हमारा tan थीटा है. ओके. tan थीटा दिया है 45 डिग्री. हाइट हमें कैलकुलेट करना है, और बेस की वैल्यू क्या है? 20. ओके. बेस की वैल्यू 20 है. अब सिंपल हाइट का यहाँ पे रहने देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो tan 45 डिग्री इंटू 20 इज इक्वल्स टू हाइट. tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल हाइट की वैल्यू हो गई 20. दैट इज इन योर आंसर. ओके. सिंपल आपको याद रखना है, दैट इज हाइट अपॉन बेस. tan थीटा इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस, और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, सिंपल हम वही यूज़ कर लेंगे. नेक्स्ट. हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर. ठीक है, इस फिगर में हमें ट्राइंगल्स बताने कितने हैं. तो अगर आपने मेरा शॉर्ट्स चेक किया होगा तो उसमें आपको ये ट्रिक्स बताई गई हैं कैसे ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आरआरबी पॉइंट ऑफ व्यू. और उसमें मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं टू सॉल्व सच क्वेश्चंस इन विद इन अ सेकेंड. तो आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. उसमें सारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात हुई है. ओके. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. नेक्स्ट, आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह के ट्राइंगल्स को कैसे काउंट करते हैं. फर्स्ट यू आर गोइंग टू नेम इट 1 2 3 4. क्लियर. सेम यहाँ पे है 1 2 3 4. जब भी किसी स्क्वायर बॉक्स के अंदर आपको ट्राइंगल के डिवीज़न दिए हों, सिंपली आपको उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. तो यहाँ पे 4 दिया है, 4 इंटू 2 दैट इज़ 8. यहाँ पे भी 4 दिया है, सो 4 इंटू 2 दैट इज़ 8. क्लियर.
तो ये तो क्लियर है कि दोनों को मिला करके हमारे पास 8 + 8 16 ट्रायंगल्स हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? नेक्स्ट स्टेप सेज कि अब हमारे पास इन दोनों को ज्वाइंट करके कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो अगर हम इसे नेम करें ABC, तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है दोनों फिगर को ज्वाइंट करके, 1 ट्रायंगल। इन द सेम वे अगर हम इसको नेम करें PQR, तो इन दोनों को ज्वाइन करने पे ये दूसरा भी ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये 2 ट्रायंगल्स और हम इसमें ऐड करेंगे, मीन्स +1 ट्रायंगल +1 ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है? ABC, और ये PQR। सिंपल। अब आप इसको ऐड कर देंगे, 8 + 8 16, 17 18। सो टोटल वी हैव 18 ट्रायंगल्स इन दिस टाइप ऑफ फिगर। ओके, डू चेक द शॉर्ट्स, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करने हैं उसमें बताया है, तो वो शॉर्ट्स ज़रूर से चेक करें। नेक्स्ट, ऑन विच रिवर इज़ द सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्टेड? ओके, याद रखेंगे दैट इज़ नर्मदा। ओके, स्टैटिक क्वेश्चन और जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ इन गुजरात, ये भी याद रखेंगे। द प्लेस वेयर इट इज़ इन गुजरात। सरदार सरोवर डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन नर्मदा रिवर एंड दैट इज़ इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन मैथमेटिक्स आर। ठीक है, ये 7 स्टूडेंट्स हैं, उनका मैथमेटिक्स मार्क्स दिया हुआ है, आपको मोड बताना है। मोड का आपको पता है डेफिनेशन, दैट इज़ द टर्म दैट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बार फ्रिक्वेंटली रिपीट हुआ हो, मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड। तो आप जो डेटा दिए हुए हैं मार्क्स का उसको देखेंगे। 43 इज इट रिपीटेड? नो। 44 नो। 65 येस, 1 2 2 बार रिपीट हुआ है, सो ये हमारा मोड हो जाएगा। ओके, मोड वही है जो बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, 15 मेल एम्प्लॉय और 20 फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 26 days. How long will 13 male employees and 12 female employees together take to complete the project? ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें मेल और फीमेल दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं M1D1/W1 = M2D2/W2, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट पहले हमें मेल और फीमेल को इक्वल करना होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ मेल एंड फीमेल, मीन्स कितने मेल कितने फीमेल के इक्वल हैं। तो ये पता करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गिवन दैट 15 मेल कैन डू द वर्क इन 26 days, सो इंटू 26 ये इक्वल है 20 फीमेल के जो कि 26 वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? सो 26 गेट कैंसल। इट इज़ क्लियर दैट 15 जो मेल हैं वो कितने फीमेल के इक्वल हैं? 20 फीमेल्स के इक्वल हैं। दिस इज़ क्लियर। 15 मेल इज इक्वल्स टू 20 फीमेल। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल 30 मेल एम्प्लॉय एंड 12 फीमेल एम्प्लॉयज़। तो हम 30 मेल को फीमेल में अगर कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? व्हाट वैल्यू विल कम? 30 मेल विल चेंज इनटू 40 फीमेल। ये वैल्यू कैसे आई? यहाँ पर जो 30 मेल है वो 40 फीमेल के इक्वल कैसे हैं, इस रिलेशन से हम पता कर रहे हैं। ओके, जब यहाँ पे 15 मेल इज इक्वल्स टू 20 मेल है तो 1 मेल इज इक्वल्स टू 20/15, दैट इज 4/3। तो यहाँ पे 30 मेल कितने फीमेल के इक्वल होंगी? ओके, 3 10s are 30, सो 4 10s are 40 फीमेल के इक्वल होंगी। ये हमने ऐसे फाइंड आउट किया है। ओके, 15 मेल इज इक्वल्स टू 20 फीमेल, तो हम 1 मेल की वैल्यू पता करेंगे। 1 मेल इज इक्वल्स टू 20/15, दैट इज़ 4/3। सो 30 मेल इंटू 30 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 40 फीमेल। ओके, ये क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वर्क हम पता करेंगे। ओके, सपोज 1 वर्क हैज़ टू बी डन बाय हाउ मेनी फीमेल्स हेयर? 20 फीमेल। 20 फीमेल को एक प्रोजेक्ट को करने में कितना दिन लग रहा है? 26 days लग रहा है। तो उसको टोटल कितने यूनिट वर्क किया? मल्टीप्लाई करेंगे, 520 यूनिट वर्क हुआ।
क्लियर। अब हमें ये पता करना है कि 30 मेल और 12 फीमेल उसी काम को करने में कितना दिन लगाएंगे। तो अब हमें ये वैल्यू भी पता चल गई कि कितना यूनिट वर्क हुआ है, फीमेल कितना यूनिट वर्क किया है, 520। ठीक है, जो वर्क हुआ है 20 फीमेल ने किया है 26 डेज में, या 15 मेल ने किया 26 डेज में, दैट इज़ 520 वर्क। सो सिंपल नंबर ऑफ डेज हम कैलकुलेट करेंगे। सो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है टोटल वर्क कितना हुआ है, total work was done 520 unit. Okay, so that is upon what was number of female, हम फीमेल को टर्म में लेकर के वर्क कर रहे हैं, तो हमें पता है कि 40 फीमेल 30 मेल के इक्वल है, मतलब ये जो 30 मेल है वो 40 फीमेल के इक्वल है। ओके, सो दिस 40 फीमेल प्लस 12 फीमेल, 40 प्लस 12 52, इसको 52 से डिवाइड कर देंगे, सो दैट इज 10 डेज। योर आंसर इज 10 डेज। वंस अगेन ये फॉर्मूला M1D1 अपॉन W1 के बेसिस पे कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग M की वैल्यू दी है, मीन्स जो मैन है वो विमेन और फीमेल, मैन और मेल एंड फीमेल दोनों के टर्म में दिया है, तो हम उसको पहले एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन में मेल को फीमेल के फॉर्म में चेंज किया है। जैसे हमें पता है 15 मेल 26 डेज में वर्क कर रहे हैं और 20 फीमेल 26 डेज में वर्क कर रहे हैं, तो 26 days are cancelled, so it is clear that 15 male is equals to 20 female. अब 15 मेल 20 फीमेल के इक्वल है, तो इस बेसिस पे हम 1 मेल की वैल्यू निकाले थे, दैट वाज 4/3। तो उस बेसिस पे 30 मेल की वैल्यू निकल गई, 4/3 इंटू 30, तो हमारे पास आ गया 40 फीमेल। ओके, अब हमारे क्लियर है कि ये जो 30 मेल है वो 40 फीमेल के इक्वल है, तो जब 40 फीमेल प्लस 12 फीमेल, सिंपल, एंड देन यू कैन पुट इट इनटू M2D2 अपॉन W2, बस वही फॉर्मूला यूज करके हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 63। सम ऑफ टू नंबर A प्लस B एंड देयर प्रोडक्ट A इंटू B इज 63। हमें बताना है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो 1/A का A का रेसिप्रोकल 1/A, B का 1/B, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा AB और यहाँ पे B प्लस A। तो अगर हम ये वैल्यू देखें A प्लस B इज इक्वल टू 16, B प्लस A भी 16 ही होगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 16 और प्रोडक्ट AB की वैल्यू 63, तो आंसर हमारा आ जाएगा 16/63। क्लियर? ओके, so we have completed 25 questions in detail. Now the last part of this series will come by tomorrow. कल तक आ जाएगा और उसमें हम रेस्ट 25 क्वेश्चंस इन डिटेल सॉल्व करेंगे। और ये जो सीरीज़ था क्वेश्चन का, ये काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, जो करंट अफेयर, स्टैटिक क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सबको कवर किया है। सो डू सी एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।